बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सीरीज़ की वीडियो है और इसमें हम एग्जांपल 13.2 डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था, कोई उसके डाउट्स थे, तो मैं चाह रहा था कि वो डाउट्स क्लियर हो जाए इसमें से, इसलिए इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारा, यहाँ पे हमने I1 और I2 कैलकुलेट करना है। और ये जो हमने पहले इस तरह के करते रहे क्वेश्चंस, आप ये देखिए, ये कॉइल 1 है, इसमें से जो करंट फ्लो करेगी इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा, म्यूचुअल वोल्टेज। और इसी तरह I2 की वजह से यहाँ पे म्यूचुअल वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। सेम फिनोमेना यहाँ पे है, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब यहाँ पे देखिए ये दोनों करंट्स इसमें से फ्लो कर रहे हैं, I1 और I2। तो ये देखेंगे हम कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि दो कॉइल्स के साथ हम दो म्यूचुअल वोल्टेजेस के लिए डायमंड साइन बना लेते हैं। और अब इसकी पोलैरिटी हमने डिटरमिन करनी है। तो अब देखिए, ये आपको पता है, ये जो म्यूचुअल वोल्टेज है ये इस करंट की वजह से, जो कि इसमें से फ्लो करे, जब J8 में से I2 फ्लो करने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो। तो पहले हम इसकी पोलैरिटी मार्क करते हैं। अब यहाँ देखिए, I2 इज एंटरिंग द नॉन डॉटेड टर्मिनल। इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो नॉन डॉटेड एंड है, यानी नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। तो एक तो ये पॉइंट आप यहाँ पे कर लें, हमने इसको नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव लिख लिया। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये J2 जो म्यूचुअल वैल्यू है उसके साथ I2 करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि I2 की वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। तो ये हो जाएगा J2I2। अब यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया J2I2। तो ये तो पहले डॉट का हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकेंड डॉट पे। सेकेंड डॉट को हम समझने के लिए एक ये स्टेप हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक तो पता है कि ये जो वोल्टेज है, म्यूचुअल वोल्टेज ड्यू टू करंट थ्रू J6, तो J6 में से जो करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से यहाँ पे ये वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। अब J2 में से कौन सा करंट इसके अंदर से फ्लो कर रही है, इसके लिए हम एक और स्टेप ले लेते हैं। हम कहते हैं जिस करंट का नाम है IX, जो कि J2 में से फ्लो कर रही है करंट। और एक्चुअली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो IX क्या है कि I1 माइनस I2। हम यहाँ पे हमने इसको भी लिख लिया कि IX इज I1 माइनस I2। अब हम IX को देखते हैं कि IX इज एंटरिंग द डॉट। तो इसका मतलब है दूसरे के डॉटेड एंड पॉजिटिव होगा, यानी राइट हैंड साइड, ये डॉटेड एंड राइट पे है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड को पॉजिटिव कर लिया, ये राइट हैंड साइड को हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है कि J2 इंटू IX। बिल्कुल ठीक है, ये देखें, हम इसको हमने लिख लिया J2 इंटू IX। लेकिन IX बेसिकली क्या है, आप यहाँ से देखें, हमने ये डिफाइन कर लिया था ऑलरेडी कि IX I1 माइनस I2 है। तो हम बजाय J2 IX लिखने के हम इसको I1 I2 के टर्म्स में लिख लेंगे। सो इट इज J2 I1 माइनस I2। अब ये हमारा सर्किट जो है वो मुकम्मल है। लेकिन आगे इसको सॉल्व करने से पहले मैं दो पॉसिबिलिटीज़ और, जो कि स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, उसको जहन में रखते हुए दो पॉसिबिलिटीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी जो पिछले स्लाइड में फ़र्ज़ किया था कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाए। इसका मतलब है कि I2 माइनस I1 इसमें से फ्लो कर रही है करंट। तो इसके केस में फिर क्या होगा, पोलैरिटी ये पहले देख लेते हैं। अब ये करंट I2 एंटरिंग द नॉन डॉट, तो इसका मतलब है नॉन डॉट पॉजिटिव हो गया, यानी नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, J2 I2, J2 और ये करंट I2। ये तो यहाँ तक तो ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे अब I2 नीचे से ऊपर की तरफ, और ये नॉन डॉटेड पे एंटर हो रही है करंट, तो यानी नॉन डॉट जो है वो पॉजिटिव हो गया, यानी लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव। तो ये हमने लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव यहाँ पे लिख लिया। और इसकी वैल्यू क्या होगी, J2 और IY। सो J2 IY इसकी वैल्यू है। लेकिन IY क्या है, अब यहाँ से आप देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, I2 भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो I2 माइनस I1। सो ये
यहाँ पे हम I2 माइनस I1 लिख लिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो हम केस 1 के लिए आंसर निकालेंगे अभी हम। एक और पॉसिबिलिटी स्टूडेंट ने ये कहा कि अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन हो, आइए देख लेते हैं। अब ये करंट देखिए, ये इसको हमने उल्टा दिया यहाँ पे, तो अब इसमें दोनों करंट सेम डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहे हैं दोनों। इसके लिए भी हम एक ये करंट फर्ज कर लेते हैं, इसमें इसका नाम दे देते हैं IZ, जो कि ऊपर से नीचे है। अब इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे पोलैरिटी इसको जहन में रखते हुए देखें, I2 इज टचिंग दी और एंटरिंग द डॉट, तो इसका मतलब है डॉटेड एंड पॉजिटिव हो गया, यानी ऊपर वाले साइड पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हमने मार्क कर दिया और वैल्यू J2I2 ही होगा। तो ये हो गया पहले केस। दूसरे केस में क्या होगा कि IZ इज एंटरिंग द डॉट, इसका मतलब है कि डॉटेड एंड पॉजिटिव होगा, यानी राइट साइड पॉजिटिव होगा, तो राइट साइड पॉजिटिव हमने लिख लिया। वैल्यू क्या है J2IZ, J2IZ। अब IZ क्या है यहाँ पे कि इस I1 और प्लस I2, क्योंकि दोनों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो I1 प्लस I2। तो अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, और मैंने ये दोनों अपने नोटबुक में सॉल्व करके देख लिया, आप भी इसको ट्राई करें। एनीवे, अब हम आ जाते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 ये था, ये हमने सारे पोलैरिटीज़ मार्क कर दिए थे। अब यहाँ पे इस जो म्यूचुअल के डॉट्स है और इसके वैल्यू, इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी वोल्टेजेस मार्क कर चुके हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनको मार्क कर लेते हैं, उनकी पोलैरिटी डिपेंडिंग ऑन करंट I1 एंड I2। अब हम इसको इक्वेशन लिखेंगे। सो KVL इक्वेशन मेश 1 पे हम यहाँ से चल रहे हैं, सो -100 प्लस 4I1 और ये प्लस माइनस J3I1, यहाँ पे क्या होगा J6I1 माइनस I2, सो J6I1 माइनस I2, और ये माइनस साइन आ गया माइनस J2I2। ये हो गया KVL 1, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, लाइक टर्म्स इकट्ठा कर दिया। इसी तरह मैश 2 के KVL यहाँ से चलेंगे J2I2, यहाँ पे क्या होगा J6, अब हम इस मैश में है इसलिए इसको हम लिखेंगे I2 माइनस I1, तो J6I2 माइनस I1, और उसके बाद ये आ गया J8I2, और उसके बाद ये माइनस साइन है तो माइनस J2I1 माइनस I2 और प्लस 5I2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया फाइनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड, आसान तरीका है। सो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, और अब हमें पता है कि करंट निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, I1 इज़ डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, I2 इज़ डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, और डेल्टा क्या है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। डेल्टा 1 क्या है कि फर्स्ट कॉलम जो है इसको हमने रिप्लेस कर दिया विद द वैल्यू, ये जो वैल्यू है इससे रिप्लेस कर दिया। और डेल्टा 2 क्या है, ये जो सेकंड कॉलम है उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस कांस्टेंट्स के साथ। अब डेल्टा 1 को हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह डेल्टा 1 और इसी तरह डेल्टा 2, तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गए। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ये बुक में ये आंसर है, हमारा ये आंसर आ गया, इसलिए मैंने बुक को ही फॉलो किया। एनीवे अब ये वैल्यूज पुट करके हमने I1 निकाल लिया 20.3 एंगल 3.5, और इसी तरह I2 निकल आया 8.693। तो यही आंसर गिवन इन द बुक है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप जो केस 2 और केस 3 हमने डिस्कस किया था उसको भी आप सॉल्व करिए और देखिए यही आंसर आता है कि नहीं। मेरे तो यही आंसर आए थे। शुक्रिया।